आपको बता दें, विधानसभा का शीतकालीन सत्र हरियाणा के अंदर शुरू हो चुका है। आज उसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है और टूटी सड़कों को लेकर के यहां पर मामला उठा और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेरते नजर आए विपक्ष के लोग। इसराना के विधायक ने टूटी सड़कों का मुद्दा यहां उठाया। स्पीकर ने लायबिलिटी पीरियड वाली सड़कों को ठीक कराने को कहा। वहीं आपको बता दें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित बच्चों को 2500 रुपए पेंशन देने का ऐलान भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में ये जानकारी दी, ऐसा ऐलान किया। किरण चौधरी की बात की जाए तो किरण चौधरी ने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किया और कौशल रोजगार निगम भर्ती को लेकर चर्चा इस पर की जाएगी। सदन में 7 विधेयक पेश किए जाएंगे और आपको बता दें 3 दिवसीय विधानसभा सत्र है। कल इसकी शुरुआत हुई और आज भी हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्रवाई जारी है। विधानसभा का आज दूसरा सत्र है, दूसरे दिन की कार्रवाई चल रही है और आज के दिन टूटी सड़कों का मामला यहां उठा और डिप्टी सीएम को घेरते नजर आए विधायक। इसराना के विधायक ने टूटी सड़कों का मामला उठाया। वहीं स्पीकर ने लायबिलिटी पीरियड वाली सड़कों को ठीक कराने को कहा। तो आपको बता दें तमाम मुद्दे उठे। वहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित बच्चों को 2500 रुपए पेंशन देने का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया। तो आपको बता दें कि सदन में 7 विधेयक पेश किए जाएंगे और इसे लेकर के चर्चा की जाएगी। आपको बता दें सदन की कार्रवाई आज भी जारी है। कौशल रोजगार निगम से संबंधित चर्चा की गई। सदन में 7 विधेयक पेश किए जाएंगे और सदन की कार्रवाई को लेकर ताजा जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर भारत भूषण। भारत, आज सत्र का दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ है और आज जब शुरुआत की बात की जाए तो टूटी सड़कों का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। बिल्कुल जैसे देखिए, इसराना से विधायक बलबीर सिंह ने अपने हलके में खराब सड़कों और उनकी मरम्मत को लेकर और साथ ही सड़कों के फिर से बनाए जाने की बात को लेकर विधानसभा मुद्दा उठाया था और इसके जवाब में जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि उनके इलाके में 5 सड़कों पर काम चल रहा है और बाकी जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको विधायक को मिलने वाले जो 25 करोड़ की राशि है उसके तहत उनका निर्माण करवाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी बीच में पूछताछ की और उन्होंने साफ तौर से कहा कि यदि इस मामले को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जाए और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि जिस सड़कों का निर्माण हो सकता है जिनके लिए अभी टेंडर की भी आवश्यकता नहीं है उन सड़कों का निर्माण जो है तुरंत करवाया जाए। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि विधायक उनको लिस्ट देते हैं ऐसी सड़कों की तो वो उनका निर्माण करवा देंगे। इसके अलावा कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी की ओर से सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। कौशल रोजगार निगम में भर्ती को लेकर भी आज सदन में चर्चा होगी और इसके अलावा सरकार की ओर से भी सदन में जो है 7 विधेयक पेश किए जाएंगे। और सबसे अहम बात जैसे कि कांग्रेस ने जो है आज सदन में प्रॉपर्टी आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र के अलावा प्रॉपर्टी आईडी सरकार की ओर से बनाई गई है, उसको चर्चा को लेकर भी प्रस्ताव दिया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में भी हंगामा होने के आसार है क्योंकि विपक्ष शुरू से ही जो है प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को एक मुद्दा बनाता रहा है और उस कांग्रेस की ओर से कहा भी जा रहा है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो परिवार पहचान पत्र को जो है खत्म भी किया जाएगा। जी जय। और जिस तरीके से बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है, एमबीबीएस के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। जैसे ये मुद्दा जो है कल ही समाप्त हो चुका था क्योंकि जब अनिल विज ने इस बारे में जवाब दिया था कि इनेलो के विधायक अभय चौटाला की ओर से कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था तो अनिल विज ने जो है स्पीकर से इस बारे में सवाल किया था कि जो मुद्दा ज्यूरिडिक्शन में है यानी कि जो मुद्दा कोर्ट में चल रहा हो क्या सदन में उस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इसमें जो विधानसभा की नियमावली बनी हुई है उसका हवाला देते हुए बताया गया था कि जो मामला कोर्ट में पहले से ही चल रहा है उसको लेकर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये मामला जो है कल ही शांत हो गया था। अब इस मामले की किसी प्रकार की चर्चा का औचित्य जो है वो नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो आज चर्चा सदन में होनी है उसको लेकर जरूर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार हंगामा जरूर हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज दूसरा सत्र है, दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है और लगातार कई मुद्दों को इसमें उठाया जा रहा है। विधानसभा का आज दूसरा दिन है जिसे लेकर के कार्रवाई भी जारी है और टूटी सड़कों का मुद्दा आज सुबह उठाया गया, डिप्टी सीएम को घेरते नजर आए और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दूसरे दिन की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है। टूटी सड़कों को लेकर मुद्दा उठाया गया। वहीं इसराना के विधायक ने टूटी सड़कों का मुद्दा यहां उठाया। स्पीकर ने लायबिलिटी पीरियड वाली सड़कों को ठीक कराने को कहा। वहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया गया, 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से सदन में ये जानकारी दी गई और किरण चौधरी ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया और किरण चौधरी ने कहा कौशल रोजगार निगम भर्ती को लेकर के चर्चा की जाएगी। सदन में आपको बता दें 7 विधेयक
पेश किए जाएंगे। तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई है। सबसे पहले टूटी सड़कों को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेरा गया। इसराना के विधायक ने यह मुद्दा उठाया और टूटी सड़कों को लेकर के उनसे जवाब तलब किया गया। स्पीकर ने लायबिलिटी पीरियड वाली सड़कों को ठीक कराने को कहा। वहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित बच्चों के लिए 2500 रुपए पेंशन का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में किया। तो आपको बता दें, किरण चौधरी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया और कौशल रोजगार निगम भर्ती को लेकर के अब चर्चा की जाएगी। तो विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर रहेगा। सदन में 7 विधेयक पेश किए जाएंगे तो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।